अब इसका बैक आ जाएगा, बैक, ये बैक मांगेगा तो ये कंधे और ये पीठ और इसका अब तरीके से इसके बैक होंगे, मूवमेंट होगा, हाथ का पकड़ने का मूवमेंट अलग अलग होगा। ये बैक का ये पूरी, ये अंगूठे को ये पूरा दबा करके, अब ये है, ये गैप है, इसको पूरे को दबा करके ये अब इसको पकड़ दिया। अब ये चल दो यहाँ से, अब ये कोहनी पे वेट नहीं जाएगा, ना ज़्यादा पीठ में जाएगा, हाथों की नसों के साथ और रीढ़ की हड्डी के साथ में, इसको गर्दन के साथ में ये दबाते रहो। पीछे ले आओ, पीछे पूरा गर्दन को ले गए, अब वेट नहीं आएगा, अब चेस्ट अप आएगा। पेट को अंदर दबाओ तो पेट का एक्सरसाइज, पसलियों का जो इस साइड में पसलियाँ होती है अपनी, चाप चाप मांगते हैं ना, चाप चाप चाप। ये आगे आओ, नीचे जाओ, कोहनी बैंड नहीं। अब उंगलियों पे वेट ले लो, जब आगे जाएंगे तो उंगलियों पे वेट लेंगे। ये अब धीरे धीरे, अब जॉइंट पे वेट नहीं डालना है, धीरे धीरे ये वो एक दो दफा जाया जाता है, बाद में ये नी बैंड नहीं, कोहनी बैंड नहीं। एक दो इंग्लिश का शब्द तो हमने भी सीख लिया भाई, ये नी है, कोहनी है। नी घुटना भी, ये घुटने को नहीं बोलते कि कोहनी को, ये ज्वाइंट होगा, ज्वाइंट, ये भी इंग्लिश का शब्द है। ये बड़ा आनंद आता है इसको, पीठ को जब ये करते हैं ना कंधे। अब ये वार्म अप है, बॉडी बिल्कुल गर्म होने के बाद में ब्लड एकदम उबाल मारने लग जाता है ना, तब ये अब इसको थोड़ा गेयर अलग अलग डाल करके फिर इसको मूवमेंट देना है। अब बैक से बैक मारा है तो फ्रंट के अंदर इसको आराम से दबा करके, दबा करके, दबा करके, दबा के, दबा के, ठुड्डी को पूरा चेस्ट के टच 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 टच, कंधे को, एक ठुड्डी को दूसरे कंधे से दाएं बाएं, ठुड्डी को दाएं बाएं टच करना है, कंधे को टच करना है। टच करके, अब टच करके स्थिर कर दो, इसी को टच होना चाहिए। वेट दोनों अभी बराबर पड़ रहा है, एक पे नहीं डाल रहे हैं, वेट बराबर होना चाहिए। महसूस अलग होगा बॉडी को, लेकिन वेट बराबर डलना चाहिए दोनों हाथ पे। अब एक पे डलना चाहिए, अब एक पे, अब एक पे चलना चाहिए। अब एक हाथ पे ज़्यादा वेट लेना है, एक पे कम लेना है। एक ही सपोर्ट के साथ कुछ हिस्सा, अगर अपना 1 kg वेट है तो 250 ग्राम, इसको 750 ग्राम और इसको 250 ग्राम, ये जाते हैं तो इस पे ज़्यादा डालना है। ये अब आगे आगे रूलिंग, कंधे का रूलिंग करते हुए, कंधे का रूलिंग करते हुए, ये ऑटोमेटिक अपने आप वेट को बांट देगा, ये समानांतर कर देगा, बॉडी को थकने नहीं देगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं आने देगा ये शरीर के अंदर। ये इसका काम है, अपन इसके माध्यम है। अभी इसको अपन नहीं कर रहे हैं, ये खुद कर रहा है।
खुद करवा रहा है। ये 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 अब ये दबा करके नीचे की तरफ गर्दन ये पीछे आ जाने दो, पूरा पीछे आ जाने दो। खोलते हुए गर्दन साइड टू साइड। अब मूवमेंट को चेंज करना है। अपन ये पकड़ा है बाजू को, ये अब इसको खोल के हथेली को रख दिया है और अब इसके ऊपर आराम से बैठ गई। अब केवल पूरे 1-2 उंगली टिकाओ या एक टिकाओ बाजू के ऊपर और बाकी उंगली को इसकी सपोर्ट ले लो। अब इसके ऊपर चलने दो। गर्दन को दाएं बाएं घुमाते रहो गर्दन को। गर्दन में इतनी ताकत रहेगी, कभी भी गर्दन नीचे नहीं झुकेगी, कंधे नहीं झुकेंगे, चेस्ट नहीं डाउन आएगा, झुकेगा नहीं, पूरा बॉडी को आप रखिएगा ये। अब ये जब अपन पीठ को बैक से करते हैं ना, इस बैक को घुमाते रहो, इस बैक को घुमाते रहो। इसको मतलब ये रीढ़ की हड्डी के साथ में ये बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ये इसके मूवमेंट हैं। ये अपने आप कराएगा कि मेरी पीठ को आज ऐसा कर दे, बोलते हैं ना, अरे थोड़ी पीठ दबा दे। ये दबाने की जरूरत नहीं, आप दबा दोगे, आप कभी नहीं दबवाओगे, आप किसी की सेवा कर दोगे, आप नहीं करवाओगे। अपनी तो हो रही है, यहाँ हो रहा है, अपन दूसरे को करवा सकते हैं, दूसरे को वो आनंद दे सकते हैं जो ध्यान में ही नहीं है। ये है इसके अंदर। अपन किसी के काम आए, अपन अपने साथ कोई आए, यारा प्यारा मित्र, परिवार में कोई भी हो, वो पूरा ध्यान के अंदर ये आता है। ये पूरे मतलब जीव जंतु से लेकर के आता है। भैंस पशु को भी नहलाते हैं ना, तो वो भी नहलाने वाला भी होता है ना, तो वो भी पूंछ उठा देता है कि हाँ तेरे शरीर के अंदर आनंद आ रहा है। बहुत बड़ा राज है। इन राजों को अगर कोई अपना ये शरीर धारण कर ले, जान ले, और पशु पक्षियों से, जानवरों से प्रेम कर ले, तो मैं बोलता हूँ कि ये शरीर वो भी ईश्वरीय देन है, ये भी ईश्वरीय देन है। आत्मा परमात्मा सबके अंदर ईश्वर है, लेकिन वो भी पशुओं के साथ में देख लो, पशु भी अपना समझने लग जाता है। और जो अपन ने उसको गलत तरीके से उसके साथ पेश आएंगे ना, उसको खिलाने से लेकर, नहलाने से लेकर के उसको
घुमाने से लेकर उसको वर्कआउट में काम, वो भी काम करता है, वो भी सब जानवरों को देख लो, ऊँट से लेके बैल से लेके, पहले हमारे टाइम में ये पशु थे तो वो पूंछ हिलाते हुए आते थे मालिक के पास, और दूसरा जाकर के देख लो उसके नज़दीक, नहीं जाएगा। बहुत बड़ा गहरा राज बताते थे वो गुरु थे ना, वो गुरु ही सब कुछ थे। आज गुरु है ही नहीं, आज दिखावा है, गुरुओं का काम नहीं है। आज तो फैकोलॉजी बोलते हैं ना, फैकोलॉजी चल रही है भाई, फैकोलॉजी का कहाँ ज़माना है, फैकोलॉजी चले, जितना चलाए वो उतना आगे, बस ये इसके अंदर ये राज को पहचानो, राज को जान लिया, कोई भी अगर राज को जान लिया ना, थोड़ी सी भी मेहनत कर ले फिर उस राज के साथ में, तो फिर देखो, अगर किसी भाई को, मैं तो बार बार बोलता हूँ, अगर कोई पचोखना चाहता है, कोई जानना चाहता है शरीर के बारे में, वो बात कर सकता है। बस हम इतना जानते हैं, अगर ये निरोगी काया रहेगी, ये हॉस्पिटल नहीं देखने देगा, ये डॉक्टर नहीं ढूंढने देगा, ये कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सब कुछ इसी का ट्रीटमेंट अंदर है और ये ट्रीटमेंट खुद ही करता है। कहीं भी टूट फूट हो जाए, हमारे कम नहीं हुई है, शरीर में कम नहीं हुई है, हम भी जवानी के अंदर हवा में ही उड़ते थे, पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे डिसबैलेंस, गिर जाते, टूट गए, फूट गए, रीढ़ की हड्डी चली गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, बोला ये हो गया, पर लेकिन हारे नहीं। हारना तो है ही नहीं, शरीर हार जाए ये मैं नहीं मानता, और मैं आपको हारने भी नहीं दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ये हारने भी नहीं दूंगा। बाकी कुछ नहीं, मैं ये बोलता हूँ कि भाई निस्वार्थ सेवा, कोई भी हो, आपको कोई भी पूछना हो, बताना हो, कई पूछते बताते हैं तो आप बोलते हैं सर बोल करके मेरे को भाई अपनी धुन में अपना काम करते हैं, फिर बोलते हैं तो थोड़ा डिस्टर्ब भी हो जाता है, लेकिन बोलेंगे मेरे को यार, सांस का तो उठने का इसका तो मतलब ही नहीं है, लेकिन फिर ये बताने से ये हमारे को ये लेक्चर देने नहीं आते तो ये लेक्चर दे, और फिर वो मड़मड़ी आती है ना, हुट उठी बोला ना, गादड़ाड़ी हुट उठी आ गई, तो उन गुरुओं के ताने और गुरुओं के शब्द वो याद आ जाते हैं, तो हम इसमें गलत बोल देते हैं, गलत बोला जाता है बॉडी के साथ। जब वो करवते ये थे, वो गुस्सा ये भरते थे, जज्बा जुनून ही ऐसे भरा जाता था, अरे छोरा, और दांत खड़खड़ाते थे, पीसते थे, लाठी दिखाते थे, मार भी देते थे, लेकिन वो प्यार से वो नहीं होता। लेकिन बताने का तरीका, आज तो पता नहीं दादा क्या कर देगा, गुरु क्या कर देगा, भयंकर। हम डर जाते थे कि आज कौन सा क्या आ गया, फिर बाद में बैठा करके बोलता था आज तुम्हारी मेहनत देखा ना, फिर वो ये, फिर हम गुस्से में करते थे, क्या हो गया, कैसे नाराज़ हो गया, क्या गलतियां कर दी, और फिर बाद में बताता था ना, आज का वर्कआउट देख, अब तेरी कैपेसिटी को देख, अब तेरे जज्बे और जुनून को देख, अब तेरी लगन को देख, तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम किसको क्या बोलोगे, क्या सिखाओगे, लेकिन ये मोबाइलों में बोलते ही कम्युनिटी गाइडलाइन और इसको ब्लॉक करवा दो, पता नहीं कौन, मतलब ये बातें बहुत है, मैंने देख लिया, इसमें 3 साल से हूँ मैं, इस चैनल पे मैं 2 साल से हूँ, 62 ईयर ओल्ड में, फिर उसमें मैं 3 साल से हूँ, तो वो जज्बा और जुनून आ जाता है ना, तब वो हमारे से गलतियाँ हो जाती हैं भाई। दूध का धुला कोई नहीं है, और सब इंसान है, और सबके अंदर अपना अपना टैलेंट है, वो अपने टैलेंट याद अपनी कहानियाँ याद आने के बाद में मुंह से शब्द आते हैं, उन गुरुओं के आते हैं, और वो गुरु गलत नहीं थे। आज भी बोलता हूँ गुरु गलत नहीं थे। अभी ज़माना गलत हो गया है, खान पान अलग हो गया है, हवा अलग होगी, ये गलत हो गई, फ्रूट सब्जियाँ सब गलत होगी। मोटे अनाजों की 2 रोटी बना करके खाओ, ज़िंदगी के अंदर मस्त रहोगे, और वही चलती आई है। और वही मैं बोलता हूँ कि आज तक ताज्जुब करोगे, कई भाई पूछते हैं सर क्या खाते हैं, कभी नाश्ता नहीं किया मैंने 25 साल में सेना में भी रह गया, तो मैंने कभी भी नाश्ता नहीं किया। पीटी ग्राउंड छोड़ते ही अपनी चारपाई पकड़ते थे, इसलिए ये चारपाई का गुरु भी चारपाई बताई हमारे को, इसी पे बच्चा आता है, इसी के अंदर जाता है। इंसान कितना भी कुछ भी करे, इसी के ऊपर जाता है, इसी पे आता है, इसी से खेलता है, यही खिलाता है, यही सुलाता है, यही रुलाता है, यही हंसाता है। तो तेरे को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, तू अपनी तो हमने अपने टेंटों में, उन जंगलों में, टेंटों में चारपाई पकड़ करके करते थे, वहाँ कोई जिम वगैरह कुछ नहीं, कोई ग्राउंड वगैरह कुछ नहीं। लेकिन इस चारपाई का वर्कआउट कोई कर ले और ज़िंदगी भर कर ले, तो मैं बोलता हूँ कोई माई का जाई कोई हिला नहीं सकता उस बॉडी को। ये हमारी गुरुओं की शिक्षाएं, ये मेरी नहीं है, और मैं ये आपके अंदर देना चाहता हूँ, कूट के भरना चाहता हूँ इसको, कूट करके। इमाम मोम जस्ता होता है ना, उसमें जो कूटते हैं ना मसालों को, सबको मिक्स करके, वो मिक्सर है ये मिक्सर है।
इसके पकड़ने की तरीके, ये कलाइयाँ, ये बाजू हैं इसके अंदर, बस दो पाइप ही तो चाहिए, ये काठ हो या लो हो, ये तरीके हैं इनके अंदर। इसके अंदर इतने इतने एक्सरसाइज हैं। अब ये बॉडी में करूँगा, आपको दिखाऊंगा मैं। और इसके अंदर मैं मतलब फिर ये थक जाता है, ये थका देती है, ये चारपाई के ये डंडे ही थका देते हैं। इतनी एक्सरसाइजें हैं कि इसमें पूरी होती ही नहीं है। इसमें 20 करो, 25 करो, 30 करो, 40 करो, 50 करो, इसका अथा एक एक उंगली से पकड़ करके, एक एक उंगली से, अंगूठे से, कड़ाइयों, कैसे मूवमेंट कमर का, कि रीढ़ की हड्डी का, कि चेस्ट का, कि पेट का, कि घुटनों का, कैसे एक्सरसाइज। ये अभी स्ट्रेचिंग में चलेगा इसमें। अब मैं बताता हूँ आपको इसके अंदर कितना स्ट्रेचिंग, और मैं करता रहता हूँ भाई। इसको तीसरा दिन, दूसरा दिन इसका नंबर आ जाता है, कभी कभी कंटिन्यू आ जाता है, ये मांग लेता है। यहाँ कर रहे हैं, कभी बारिश मौसम ऐसा होता है कि फिर अंदर करना पड़ जाता है, लेकिन यहाँ करते हैं जब ये चारपाई अपने आप ही शरीर बोलता है मेरे से इससे खिला। फिर इसी को पकड़ करके इसके अंदर क्या क्या कलर हैं, कि कैसे मूवमेंट हैं वो पकड़ने के और शरीर को मूवमेंट करने के लिए इसके आनंद है। तो ये आप ये देखो, ये स्ट्रेचिंग चलेगा अभी इसका। तो ये करो, ये तो बहुत आसान है। इतना है कि आप, मैं बोलता हूँ कि क्या बोलोगे इसके अंदर, मैं बोल नहीं सकता इसमें, फिर वो गलत आ जाता है, शब्द गलत आ जाते हैं।